दोस्तों, आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा, बैंक निफ्टी रेडी फॉर बिग फॉल। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे का रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बैंक निफ्टी में एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लगता है, देखो रीजन नंबर 1, बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास जाके इसने ये क्या कैंडल बनाया है। अब देखो, इसे शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस कर रहा हूं मैं। वीकली टाइम फ्रेम पे तो शूटिंग स्टार बनाया है। अब सिर्फ शूटिंग स्टार बनाने से क्या होता है, देखो हमें क्या करना है, मार्केट हिस्ट्री रिपीट करता है हमेशा। हम हिस्ट्री में चलते हैं कि जब जब टॉप पे जाके ये जो आप शूटिंग स्टार देख रहे हो, जो बैंक निफ्टी ने फॉर्म करा है, ऐसा शूटिंग स्टार जब जब फॉर्म हुआ तो बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव किया। आप देखो, यहां से आया मैं यहां पे, ये आपको दिख रहा है शूटिंग स्टार। अब देखो यहां पे बैंक निफ्टी ने शूटिंग स्टार बनाया, तो इस शूटिंग स्टार के लो से मैं पकड़ता हूं, बैंक निफ्टी ने पहला फॉल जो दिया वो 1600-1700 पॉइंट का दिया, 3.8% के आसपास। बट क्या यहां पे फॉल रुका? नहीं, ये फॉल नहीं रुका। आप देखो, ये पूरा फॉल अगर यहां तक कैलकुलेट किया जाए, इस पॉइंट तक, ये था 4500-4600 पॉइंट का फॉल, 10.5% का फॉल था बैंक निफ्टी में। चलिए हम लोग और पीछे चलते हैं। आप देखो यहां पे बैंक निफ्टी ने फिर बनाया यहां पे एक ये शूटिंग स्टार। अब देखो इसमें क्या होता है, इस फॉल के बाद मैं इसके लो से काउंट करता हूं, राइट। इस लो से आप देखो बैंक निफ्टी ने कितना फॉल दिया है, ऑलमोस्ट 7.25% का, 2900 पॉइंट्स। हम पॉइंट्स पे बात इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज पहले बैंक निफ्टी की वैल्यू कम थी, अभी बैंक निफ्टी की वैल्यू ज्यादा है, तो बेटर है कि हम लोग परसेंटेज पे बात करें। प्रीवियसली आपने देखा 10%, यहां पे आप देख रहे हो 7-7.25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप देखो, ये एक ग्रेवस्टोन डोजी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, राइट। ये ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं इसे। यहां पे देखो, इसने बैंक निफ्टी ने ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद कितना फॉल दिया। आप देखो ये कहां तक आ गया बैंक निफ्टी, ऑलमोस्ट 13-13.5% का फॉल था, 5000 पॉइंट। आज के टाइम में 13% फॉल का मतलब आप समझ जाओ, ऑलमोस्ट आई गेस 5,500-6,000 पॉइंट के आसपास बनता है, 13-13.5% फॉल। ठीक है, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखता है और कहां पे है। अब देखो यहां पे भी ये सॉर्ट ऑफ, आप देख रहे हो, ये सॉर्ट ऑफ शूटिंग स्टार ले सकते। देखो आप लोग बोलोगे कि ऐसा नहीं होता शूटिंग स्टार, बॉस वो बुकिश और थ्योरेटिकल लैंग्वेज अलग होती है, मार्केट प्रैक्टिकल चीजों पे चलता है, तो प्रैक्टिकली हमें इसे वैसे ही कंसिडर करना है। देखो इस कैंडल को, राइट। इस कैंडल के बाद आप देखो बैंक निफ्टी में एकदम उसके विक के लो से ले रहा हूं। आप देखो यहां से बैंक निफ्टी ने 3% दिया, ठीक है कोई बात नहीं, 3% का फॉल आज के टाइम में भी 1300-1400 पॉइंट होता है। फाइन, चलते हैं आगे। हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं शूटिंग स्टार टाइप ऑफ पैटर्न, इस वाले कैंडल को। ठीक है, यहां से आप हम लोग देखते हैं फॉल कितना है। आप देखो फॉल देखो यहां पे 14.5-15 मतलब 15%, 14.75%, समझ रहे हो, 5200 पॉइंट का फॉल। और इसको अगर हम लोग ऊपर प्रिडिक्ट कर ले रहे हैं तो आप समझो इसमें क्या मजा आने वाला है। यहां पे देखो ये सॉर्ट ऑफ ग्रेवस्टोन डोजी आपको दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे देखो आप, और इसके बाद आप फॉल देखो, कितना शानदार फॉल आया है यहां पे बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट 6.5% का। ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं। मैं आपको हिस्ट्री इसलिए दिखा रहा हूं ना बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और ये जब हर बार होते चला है तो इस बार भी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं और चलते हैं, देखते हैं कहां पे और हमें मिल जाए। आप देखो यहां पे देख रहे हो, ये एकदम परफेक्ट वैसा कैंडल है जैसा इस बार बना है। ये देखो, ये इनफैक्ट ये वाला कैंडल तो ग्रीन में है, इस बार जो बना है वो रेड पे बना है। आप देखो ये हमें यहां पे फॉल इसने दिखाया है ऑलमोस्ट 13% का। देख लो किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है। 2018 मतलब लास्ट 5 इयर्स का ऑलमोस्ट मैंने आपको डेटा एनालाइज करके वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा दिया कि शूटिंग स्टार किस तरीके से बिहेव करता है। आप पीछे जाओगे आपको और दिखते चला जाएगा। ठीक है, तो पहला रीजन हो गया हमारा वीकली स्ट्रक्चर पे शूटिंग स्टार। अब मैं ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट लेवल बताता हूं कि किस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी में ये जो स्ट्रक्चर है ये कंफर्म हो जाएगा। आप देखो ये जो है ना 43,700 आप मान के चलो, बैंक निफ्टी 43,700 जो अभी से सिर्फ 300 पॉइंट दूर है, ये 43,700 के नीचे जैसी ब्रेकडाउन करता है ना, मार्केट में बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनेंगे। मतलब हमेशा जो बाइंग का जो नेचर है या लोगों के दिमाग में बाइंग बैठी हुई है, लोग सोच रहे हैं 19,000 निफ्टी और ऐसा, तो ऐसा नहीं होता बॉस। मार्केट में बायर्स ने कमाया, अब सेलर्स की बारी है। अब देखो 43,700 के नीचे जो है तो ये सेल जो है वो कंफर्म हो जाएगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। मैं यहां पे आपको आरएसआई लगा के दिखाता हूं, आरएसआई आपको डाइवर्जेंस दिखाता हूं, आरएसआई का, आरएसआई डाइवर्जेंस किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप इस तरीके से समझो इसको। अब देखो इस पॉइंट पे मैंने आरएसआई लगाया, तो इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट पे जाता हूं प्राइस पे। आप देखो प्राइस तो ऊपर बढ़ रहा है, बट क्या मार्केट में स्ट्रेंथ ऊपर बढ़ रहा है? नहीं, स्ट्रेंथ नीचे जा रहा है। इसे कहते हैं बेरिश डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम पे।
आप समझ रहे हो, हमें वीकली पे कंफर्मेशन मिला, हमें डेली पे कंफर्मेशन मिला। मैंने वीकली पे एक चीज और मिस कर दिया, मैं वहां पे आपको दोबारा लेके चलता हूं, वो भी बहुत ही अच्छा चीज है। आप देखो ये जो वीकली स्ट्रक्चर बना है, यहां पे आप देख रहे हो शूटिंग स्टार तो बना है और ये इनसाइड कैंडल है। ये इनसाइड कैंडल बहुत बड़ी चीज है अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, इतना नेगेटिविटी। और देख रहे हो इस इनसाइड कैंडल का जो लो है 43,700 है, मतलब ये 43,700 के नीचे निकला तो आप समझो कैसा फॉल आ सकता मार्केट में। अब मैं आपको आर्ली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में समझाता हूं कि ये फॉल का और जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई क्यों है। अब थोड़ा इसे मैं जूम आउट कर रहा हूं। आप एक चीज को नोटिस करना, बैंक निफ्टी यहां से चलना चालू किया, राइट। इसने एक बार भी अपने प्रीवियस लो को टच नहीं करा है, ब्रेक करना तो दूर की बात, टच नहीं करा है, ठीक है। ये देखो ये सारे प्रीवियस स्विंग्स है, यहां पे ये आके रुक गया, यहां पे इसने ब्रेक नहीं करा, राइट। अब देखो इस बार क्या हुआ, ये जो स्विंग था यहां पे नहीं आया, ये जो स्विंग था देखो इसको बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो ये हमारे पास पहला साइन है वीकनेस का कि अब सेलर्स जो है वो ओवर पावर कर रहे हैं बायर्स को। ये तो हो गई बैंक निफ्टी की बात। अब हमें ये कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि मार्केट में वाकई में सेल आ रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है निफ्टी भी गिरना चाहिए। तो निफ्टी से अब हम लोग कंफर्मेशन लेते हैं। ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, देखो निफ्टी ने टॉप पे क्या बनाया, निफ्टी ने भी टॉप पे बनाया शूटिंग स्टार। आप देख रहे हो ये निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन है जहां पे ये आके शूटिंग स्टार बना रहा है। तो यहां पे इसकी गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई हो जाती है। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को लेके चलता हूं। आप निफ्टी को देखो डेली टाइम फ्रेम पे, यहां पे आपको एक सॉर्ट ऑफ एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, ये देख रहे हो आप। तो निफ्टी का जो सेल लेवल है, जैसे हमने बैंक निफ्टी में बोला 43,700 के नीचे कंफर्म होगा, वैसे निफ्टी में आप मान के चलो ये 18,480 18,450 समझ लो। ये जैसे ही इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा ना, आप देखना कैसा फॉल आएगा। यहां पे भी आपको आरएसआई डाइवर्जेंस पक्का देखने को मिल जाएगा। मैंने चेक नहीं करा है, मैं देख लेता हूं। देखो आरएसआई डाइवर्जेंस कितना प्रॉपर दिख रहा है यहां पे भी। आप देखो निफ्टी में, ये देख रहे हो किस तरीके से ये बेरिश डाइवर्जेंस यहां पे वर्क कर रहा है। ये देखो ये प्राइस ऊपर चल रहा है, बट ये मार्केट का जो स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, वो नीचे की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे हमने देख लिया, निफ्टी से उसको हमने सपोर्ट ले लिया, कंफर्मेशन ले लिया। अब एक और पॉइंट, इंडिया विक्स। इंडिया विक्स कितने टाइम से आप देखो ये 11 के रेंज पे चल रहा है। आप देखो जब जब ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करा है, इंडिया विक्स जब जब यहां आता है ये ऊपर की तरफ बाउंस करता है, ये ऊपर की तरफ बाउंस करता है। देखो यहां पे टच किया, ऊपर की तरफ बाउंस करा, बट ये पिछले 2-3 वीक से देख रहे हो नीचे आ रहा है, किस तरीके से विक बना रहा है और यहीं पे स्टॉप कर रहा है। तो ये जो यहीं पे स्टॉप कर रहा है ना, तो अब आप मान के चलो अब इंडिया विक्स में एक अपमूव आना ही आना है। ये जो ऑप्शंस के प्राइस इतने सस्ते आपको दिख रहे हैं, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस प्राइस फ्राइडे के दिन भी, मंडे के दिन भी इतने सस्ते दिख रहे हैं, सिर्फ आईवी इंडिया विक्स इतना नीचे इस रीजन से। अब आईवी ऊपर चढ़ेगा, आईवी ऊपर किस तरीके से राइज करता है, दो सिचुएशन में ही आईवी ऊपर की तरफ राइज करता है। पहला, मार्केट में कोई बड़ा इवेंट हो, बड़ा इवेंट हो गया जैसे बजट हो गया, या आप सपोज करो हमारा यूएस फेड का मीटिंग हो गया, या रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, मतलब जब मार्केट में फियर आता है या मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा होती है, तब मार्केट में आईवी जो है राइज करता है। सेकंड रीजन क्या आईवी राइज करने का, जब मार्केट में फॉल आता है, मार्केट में जब फॉल आता है तब आईवी राइज करती है। क्यों? जब मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टर्स डरते हैं, रिटेलर्स डरते हैं, जो लोग पैसा मार्केट में लगाए हैं। तो जैसी फियर राइज करता है, फियर को इंडिकेट करता है एक तरह से आईवी। तो आईवी का राइज करने का ये दो रीजन है। अब पहला रीजन, बड़ा इवेंट तो अभी कुछ नहीं है हमारे पास। दूसरा रीजन, एक ही रीजन है, मार्केट में फॉल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने रीजंस तो सारे आपको बता दिए, अब मार्केट में फॉल आएगा तो कितना आ सकता है। तो एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, यहां पे हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं। मैं इस लो से, इस वीक से, ये जो हाईएस्ट वीक है इसको पकड़ता हूं, राइट। आप देखो बैंक निफ्टी का जो पहला टारगेट आ रहा है यहां पे निकल के, मैं यहां पे लाइंस मार्क करते जाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो, ठीक है। अब मैं फिबोनाची को हटा देता हूं ताकि हमें लेवल्स क्लियरली दिखे। आप देखो यहां पे जो पहला फिबोनाची का लेवल निकल के आ रहा है वो 42,277, मतलब यहां से 1700 पॉइंट नीचे। चलो ठीक है, हम लोग इतना नहीं सोचते हैं, ठीक है, हम लोग कंजर्वेटिवली सोचते हैं। हम लोग सोचते हैं भाई ज्यादा नहीं, तू 43,000 ही आ जा। अभी 44,000 पे बैठा है, 43 आ जा, 1000 पॉइंट। 1000 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गिरता है और अगर आपने उसमें से 300-400 पॉइंट भी ले लिए, तो आप समझो आप कितना बड़ा पैसा बना सकते हो। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो इसको ट्रेड जो करना है ना, और ये फॉल कब आएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि ये इस वीक, ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है कल से, ये इसी वीक में आएगा। और हो सकता है ये ट्यूसडे सेकंड हाफ या वेंसडे से स्टार्ट हो सकता है। बट उससे पहले ऑपरेटर्स क्या करेंगे, वो ऐसा तो नहीं है खुलते ही गिराने लगेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला। वो क्या करेंगे, हम सबके दिमाग में पहले तेजी भरेंगे। तेजी कैसे भरेंगे, मार्केट नीचे आएगा कहीं से भी और एंडिंग एकदम ऊपर दे देगा मंडे को,
फिर ट्यूसडे को मार्केट नीचे आएगा कहीं से भी और फिर वो ऊपर की तरफ क्लोज करेगा। तो क्या होगा, लोगों के दिमाग में उभर देगा कि मंदी तो है ही नहीं कहीं। और जब लोग वेडनेसडे को, जब मार्केट असली में फॉल करने लगेगा और रिटेलर्स क्या होगा, हर पॉइंट पे बाई करते चले जाएंगे और मार्केट गिरते चले जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि आपको वहां पे रिस्क आप ले सकते हो, इस मंथ का जो 29 जून का एक्सपायरी आप उस पे प्ले करो। पहला पॉइंट, जिनको थोड़ा रिस्क लेके खेलना है और जिनको एकदम कंफर्म्ड और श्योर शॉट खेलना, आप शांति से बैठो, मार्केट में 1-1.5-2 दिन कुछ मत करो, मार्केट को 43,700 ब्रेक करने दो। जैसे ही मार्केट 43,700 ब्रेक करेगा, आराम से पुट्स बैंक निफ्टी का बाई करो, शांति से बैठो, आपके बहुत बड़े पैसे बनेंगे। दोस्तों, ये पूरा वीक, जो ये लास्ट मंडे से ये फ्राइडे तक मार्केट इतना वॉलेटाइल रहा, किसी को पैसे नहीं बनाने दिया, बट तब भी हमने हर एक दिन प्रॉफिट किया। मंडे से लेके फ्राइडे तक एक्सपायरी में जबरदस्त प्रॉफिट करा है। मंडे करा, ट्यूसडे करा, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे में वो सारे स्क्रीनशॉट्स अपने टेलीग्राम ग्रुप के यहाँ पे पोस्ट कर देता हूं। देखिए, सारे टाइमिंग्स के साथ है, किस स्ट्राइक प्राइस पे किस जगह पे एंट्री ली थी, कहां एग्जिट करा, सब आपको दिखेगा। हम पूरे वीक प्रॉफिटेबल रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप भी टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो तो आप हमारे मनी बैक गारंटी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे मैसेज करिए। हमारे टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।